दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जिसका नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। आशा करता हूँ आज के बाद हमारी लेक्चर्स जो होगी वो कंटिन्यू आएगी और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की। वास्तव में पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है बहुपद। यदि किसी भी हम वेरिएबल को, किसी भी हम बहुपद को इस फॉर्म में लिख सके a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an की पावर xn, तो वास्तव में इसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। बहुपद का ये फॉर्मेट होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an की पावर x की पावर n। हम पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालना। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। वास्तव में शून्यक क्या होता है और काफी सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो वास्तव में हमें पहले ये सीखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा होता है यानी कि हम बात करें द्विघात बहुपद की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यानी कि फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे हमारा जो a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 2 है। अब हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यदि हम बात करें जीरोस को ऐड करें यानी कि शून्यकों का योग। अल्फा हमारा एक जीरोस है, बीटा भी हमारा क्या है, एक जीरोस है। यानी कि हम बात करें शून्यकों का योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये। शून्यकों का योग बच्चों होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, यानी कि सम ऑफ जीरोस। शून्य को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं, और योग मतलब हो गया आपका जोड़ना। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ पे जो अल्फा बीटा है हमारा ये शून्यक है, द्विघात समीकरण के हमारे क्या है, शून्यक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की मदद से हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 इजीली आप कर सकते हो। सिंपली उसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, यदि कोई ग्राफ है, यदि ये एक्स एक्सिस पे, यदि ऐसा कोई एक कर्व है और इस कर्व ये एक्स एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट हो रही है, 2 बार इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। यदि कोई कर्व एक्स एक्सिस पे जितने बार इंटरसेक्ट होती है तो उसी को हम कहते हैं जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट हो रही है, 1 बार। हम दूसरे कर्व की बात करें, ये वाला जो हमारा कर्व है एक्स एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। तो बेसिकली आप जो हमारा एक्सरसाइज है 2.1 में काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकते हो। तो हमने एग्जांपल की मदद से हमने बता दिया कि इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। ये कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3, तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें हम पढ़ेंगे कि शून्यक क्या होते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, शून्यकों की संख्या बताएं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात समीकरण में, और बताइए, वेरीफाई करें उनके बीच के रिलेशनशिप क्या है आपके, ये संबंध क्या है, शून्यकों के बीच संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो आप देख सकते हो एक द्विघात समीकरण आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। आपको 8 का एलसीएम लेना होगा और आपको 2 में लाना होगा। जैसा कि आपको पता होगा, गुणनखंड विधि आपने सीख रखा होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 8 का एलसीएम लोगे तो बच्चों ये 6 में, आप देखो यहाँ पे आपको करना कैसे, 2 से जाएगा ये बच्चों आपका 4 बार में, 2 से जाएगा आपका 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। तो आपको देखो बीच वाला नंबर क्या है, -2 लाना है। तो आप सिंपली आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, माइनस का 4x प्लस का
2x। सिंपली यह क्या होगा बच्चों, 4 में से 2 गए क्या हो गया, -2 आ गया, और -4 2 क्या आ गया, -8 आ गया। यानी कि इसको फैक्टर करना है, किसी दो नंबर में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। सिंपली आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, x -4, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x -4। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x -4, 2 कॉमन होगा तो x -4। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मेरी 4, x -4 इक्वल टू आपको लेना है 0, और x + 2 इक्वल टू लेना है आपको 0। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये बच्चों हो गया आपका अल्फा, और ये आपका हो गया बीटा। तो हमने देख लिया अल्फा कैसे निकालते हैं और बीटा कैसे निकालते हैं, इसी को कहते हैं जीरोस। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को लिखना होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है बच्चों आपका 4, बीटा कितना है आपका -2, माइनस b क्या है आपका, ये होता है a, ये होता है b। जैसा कि आपको पता है b है -2, b क्या है आपका -2, और a क्या है आपका 1। तो आप देख सकते हो 4 - 2 2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका देखो इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की, C/A। तो देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा क्या है आपका 4, बीटा क्या है आपका -2, C क्या है बच्चों आपका, C है यहाँ पे आपका -8, और A क्या है आपका यहाँ पे 1। तो -8 इक्वल टू में -8। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें आपको निकालना था शून्यकों की संख्या और शून्यकों के बीच संबंध निकालना था। वो संबंध क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक दो और क्वेश्चंस करते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगले क्वेश्चंस में हमारा जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें निकालना है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है 4s² - 4s + 1। इनका हमें पहले तो शून्यक निकालना होगा, और शून्यक के बाद हमें रिलेशनशिप निकालना होगा, यानी कि शून्यकों के बीच संबंध निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा 4, और इससे 4 में ब्रेक डाउन करना होगा। 4 का आप एलसीएम लेते हो तो बच्चों ये किस में टूट जाएगा, -2s -2s। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s - 1, 2s कॉमन होते हैं, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका -1, 2s - 1। तो ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 2s - 1। तो आप देख सकते हो इसको आप 0 के इक्वेट करोगे, इसे भी आप 0 के इक्वेट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 2s = 1, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आपका हो जाएगा अल्फा, यहाँ से आपका बीटा भी निकलेगा 1/2। तो आप सिंपली निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको प्रोसीजर पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा क्या है आपका 1/2, बीटा क्या है आपका 1/2, माइनस b क्या है आपका यहाँ पे -4, a क्या है आपका, अच्छा b -4 है और एक बाहर माइनस है, और a है आपका 4। तो 1/2 ऐड करोगे तो 2/2, तो 4/4। तो आपका देख सकते हो ये 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अल्फा इंटू क्या होता है हमारा C/A। अल्फा क्या है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C क्या है हमारा 1, A क्या है हमारा 4। तो 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 1/4। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच क्या है हमारा रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होगा, ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, हमारा जो द्विघात समीकरण का फॉर्म है ax² + bx के फॉर्म में होता है। तो आपको सबसे पहले इसे आगे लिखना होगा और 3 को यहाँ डालना होगा। तो आप सिंपली इसे ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा, 6 3 फैक्टर करोगे तो क्या होगा इसका 6 3 18, और 18 का एलसीएम लोगे तो आपको 7 लाना है। तो किस में टूटेगा ये आपका, माइनस का 9x प्लस का, देखो 9 में से 2 गया 7, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो 3x कॉमन आ जाएगा आपका, 2x - 3, यहाँ से आपका 1 कॉमन आएगा, 2x - 3। आप देख सकते हो ये 2x - 3 एक साथ लिखोगे और 3x + 1 आप एक साथ लिखोगे। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को भी इजिली कर सकते हो। तो 2x - 3 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये आपका अल्फा हो गया। यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू निकलेगी
-1/3। अब सिंपली अप्लाई कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, इसी फॉर्मूले पे आपको अप्लाई करना होगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमेशा इक्वल आएगा। देख सकते हो आप, अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल आया और अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ गया, इक्वल आया, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गया। आप लिख सकते हो रिलेशनशिप वेरीफाइड। हमने ये क्वेश्चंस भी देख लिया। अब फोर्थ पार्ट आप इसका खुद कीजिएगा। फोर्थ पार्ट में बच्चों आपको कह रहा है कि 4u² + 8u। सिंपली आप इसे कर सकते हो। इसका फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 4u को कॉमन करना होगा। 4u को इन दोनों में से क्या करना होगा, कॉमन करोगे तो बच्चों u + 2 बचेगा। u प्लस क्या बचेगा 2, u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और u + 2 की वैल्यू आएगी 0, तो प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 2। अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। हमें क्या करना है, t² - 15, इसका हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले आपको 0 के इक्वल कर लेना होगा। माइनस का 15 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 और स्क्वायर उधर गया तो बच्चों आपका रूट में आ गया, प्लस माइनस रूट में आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, √15, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √15। तो हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा प्लस कैसे निकालते हैं, माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे √15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस √15, माइनस b क्या है बच्चा हमारा, t के बगल वाला b होता है, t वाला 0 है तो b हमारा क्या आ गया 0, a क्या है हमारा 1, तो 0 = 0 आएगा। √15 से √15 कैंसिल, तो 0 = 0। अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। यदि नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, आपका द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जो ax² + bx + c के रूप में हो, से हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। यदि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। शून्यकों का योग अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा। तो आप देख सकते हो, मैं सॉल्यूशन कराना चाहूंगा दूसरे का पहला। तो शून्यकों का योग दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू माइनस का 1। तो आपका जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² - शून्यकों का योगफल, बीच में क्या आता है शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आप सिंपल ही निकाल सकते हो। शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ है 1/4, क्या दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है माइनस का 1, क्या दे रखा है माइनस का, इक्वल टू में आप 0 पुट आउट कीजिए। एलसीएम लोगे आप क्या आएगा 4x² - x - 1। तो यहाँ पे 4 आपका 0 के पास चले जाएगा, तो आपकी जो द्विघात बहुपद आएगा आपका 4x² - x - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कितना सिंपल था निकालना। आपको क्या चाहिए, बस आपको शून्यकों का योगफल दे रखा होगा क्वेश्चन में, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, आपको इस वाले फॉर्मूले पे रख देना होगा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 1। तो एलसीएम लेंगे तो 4x² - x - 1, तो 4 आपका क्या आ जाएगा 0 के पास। आप एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह डालेंगे √2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह डालेंगे 1/3। तो आप देख सकते हो बच्चों क्या होगा, ये हमारा x² - √2x
प्लस 1/3। आप एलसीएम ले लेना, क्या आ जाएगा ये हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3 जो है वो आपका 0 के पास आ जाएगा, 3 क्या आएगा आपका, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा 3x² माइनस 3√x प्लस 1। तो अभी हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। यदि हमें शून्यकों का योगफल पता हो और शून्यकों का गुणनफल पता हो। 6 पार्ट है इस क्वेश्चन में, 6 पार्ट में से मैंने आपको 3 पार्ट 2 पार्ट करवा दिए। चलो एक और छठा पार्ट करवा देता हूँ। इसमें हमें शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया। तो आप क्या करोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह डालोगे 4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह डालोगे 1। देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दिया 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह डाल दिया 1। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा, आपको हर बार क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लिखोगे द्विघात बहुपद, क्या लिखोगे, द्विघात, क्या होता है आपका फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आपका 4, अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 1। तो आपका आंसर आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, आपका आंसर कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में हमने देखा 2.1 के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया कि 2.1 में यदि कोई कर्व एक्स एक्सिस पे जितना टाइम्स इंटरसेक्ट होता है वही उसका जीरोज होता है, वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो इस कर्व में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे केवल एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका शून्यक क्या आएगा, 1 आएगा। 2.1 में हमने डिस्कस कर लिया। 2.2 में हमने देखा कि द्विघात बहुपद क्या है, उनका शून्यक निकालना सीखा, यानी कि फैक्टराइजेशन सीखा। और उसके बाद हमने रिलेशनशिप निकाल लिया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। और सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा शून्यक द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, यदि हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता हो। शून्यक का मतलब होता है जीरोस, यदि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर आपका प्लेलिस्ट बना होगा, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट करा रखा है, चारों एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 हमारा आज का ये वीडियो का पहला लेक्चर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।